खेतों में पड़ा है। बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण बड़े पैमाने पे किसानों की खेती का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हुआ। क्या उसकी भरपाई सरकार ने की है? और सरकार बताए कि धान को खरीदने के लिए कितने खरीद के केंद्र बनाए गए हैं, और जो आय दोगुनी का वादा कर रहे थे, कम से कम 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये तो बता दें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और इस महंगाई में जो महंगाई बढ़ी है, वो आज किसानों की आमदनी कितनी है, कम से कम सरकार यही बता दे। आज एक पार्टी समझता अभियान शुरू कर रही है, तो सरकार ये बताए कि 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी? 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी सरकार? अभी अमित शाह जी ने ये कहा है कि कोरोना का काल हुआ, बाढ़ का समय जो आया, अखिलेश जी बाहर नहीं आए, वो अपनी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें, वो विदेश यात्राएं करते रहे, जनता के बीच में नहीं थे। क्वारंटीन थे, अभी तक अब क्वारंटीन से बाहर निकले, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। पूरा भाषण हो गया कि नहीं हो गया अभी? तो आप पूछते रहे ना, हम बताते रहेंगे। एक सवाल जवाब हो जाए। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है। और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी? वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो, वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी। आखिरकार उन कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख न लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जाने गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीरें कि किसने लोगों को उकसाया? और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा? लेकिन किसान ने भी ठाना इस बार, दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। कुछ दिन पहले अभी मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया। क्या आप भी टिकटों का वितरण जो है आगामी चुनाव में जातीय आधार पर करेंगे? कौन सी बात कहां पहुंचा दी आपने? आपको तो बात ये करना चाहिए, जो मंच पे बैठे लोग हैं
उनमें मतभेद तो है ही, लेकिन मतभेद भी है कि नहीं है मतभेद? बताओ सर। काफी संख्या में भाजपा विधायक, सवाल हम लोगों से पूछिए। अध्यक्ष जी एक सवाल, ये मामले के दौरे में आप 2 दिन थे और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि पहले से बीजेपी का कमजोर है। पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। अध्यक्ष जी एक सवाल, नहीं सच नहीं, हम बता देते हैं ना, हम ही बता देते हैं। वो बात पुरानी है और उसके लिए जो न्याय करेगा, न्यायालय से जो न्याय होगा उसके पक्ष में हम सब लोग हैं। और जिन्होंने दंगा कराया, और मेरी भाषण पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच में बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्क समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच में सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और आप जो हरिंदर मलिक जी आए हैं, उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। तो आपको तकलीफ नजर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? धन्यवाद साथियों, लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी खबरों को सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।